दोस्तों ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे कि गोल्ड यानी सोना हमारी धरती पर पाए जाने वाला सबसे तीन धातुओं में से एक होता है। लेकिन सोने को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि इसमें आखिर ऐसा क्या होता है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा होती है। धरती पर पाए जाने वाले अन्य धातुओं में से किस प्रकार अलग होता है ये सोना। आपके मन में भी अगर ऐसे सवाल आते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 1, गोल्ड इज एवरीवेयर। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सोना चंद खास जगहों पे ही और देशों में पाया जाता है, लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल सच नहीं है। सोना एक ऐसा धातु है जो कि पूरी दुनिया में हर जगह पे मौजूद है। हालांकि कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर इसकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन कुछ जगहों पे ये ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि अफ्रीका और एशिया। ये दो ऐसे महाद्वीप हैं जहाँ सोना सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोना हर जगह पे पाया तो जाता है, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों होती है। असल में इसके दो वजह हैं। एक वजह तो यह है कि ये पृथ्वी पर सोना हासिल करना किसी प्रत्येक व्यक्ति की बात नहीं होती है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण और उपकरणों की जरूरत पड़ती है। दूसरी वजह तो यह है कि आम धातुओं के तुलना में सोना पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये और भी कीमती बन जाते हैं। नंबर 2, 24 कैरेट्स। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सोने की शुद्धता को कैरेट के इकाई में मापा जाता है। 24 कैरेट दुनिया का सबसे शुद्ध सोना माना जाता है। दुनिया का सबसे कम शुद्ध सोना 9 कैरेट का होता है, जिसमें सोने की मात्रा 37.5 होती है और अन्य धातुओं की मात्रा 62.5 होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैरेट शब्द कहाँ से आया? दरअसल प्राचीन अरबी लोग तोलने और उसका वजन करने के लिए कैरब एक बीज का इस्तेमाल करते थे। उस समय वजन ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम में नहीं तोला जाता था, बल्कि चीजों का वजन कैरब में किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त यानी टाइम बीतता गया, वैसे वैसे कैरेट को कैरेट में बदल दिया गया। नंबर 3, गोल्ड इन ह्यूमन बॉडी। बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि सोना इंसानी शरीर में भी मौजूद होता है। समय समय पर यह साबित किया गया है कि इंसानी शरीर में पाए जाने वाला गोल्ड पार्टिकल्स इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से भी देखना संभव नहीं है। कुछ साल पहले एक स्टडी में पाया गया था कि सोने के सूक्ष्म कण इंसान के सर के बाल में मौजूद होते हैं। ये बाल में मौजूद इन कणों की संख्या इतनी होती है कि इन्हें गिन पाना भी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा एक स्टडी में ये भी पाया गया था कि इंसान के दिल में भी ये सोने के सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं। सोने की सबसे ज्यादा मात्रा दिल में ही पाई जाती है। नंबर 4, वेयर वी कैन फाइंड द चीपेस्ट एंड एक्सपेंसिव गोल्ड इन द वर्ल्ड। दोस्तों क्या आप जानते हो कि दुनिया में सबसे चीपेस्ट गोल्ड कहाँ पे मिलता है, यानी सबसे सस्ता सोना आखिर कौन से देश में मिलता है? तो इसका सीधे सीधे जवाब है दुबई। दुबई एक ऐसा देश है जहाँ पर गोल्ड बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में मिलते हैं। क्या आपको मालूम है कि इसका रीजन, इसके पीछे क्या है जो कि दुबई में सोना इतना सस्ता मिलता है? मैं बताऊं तो ये बहुत ही आसान सा जवाब है। दुबई की जो गवर्नमेंट है उन्होंने गोल्ड पे टैक्सेस नहीं लगाते हैं। वो जैसे आप देखते होंगे कि बाहरी देश में और इंडिया में बहुत से ऐसे गोल्ड पे टैक्सेस लगते हैं, लेकिन दुबई एक ऐसा देश है जहाँ पर गोल्ड में टैक्सेस नहीं लगते और इसीलिए वहाँ पर गोल्ड इतने चीपेस्ट प्राइस में मिलता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसिव गोल्ड के प्राइस की। तो दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गोल्ड कहाँ पे मिलता है, क्या ये आपको पता है? आप इस लिस्ट को देख सकते हो। ये लिस्ट वो लिस्ट है जहाँ पर गोल्ड बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइसेस में मिलता है, यानी ये 10 ऐसे देश हैं जहाँ पर सोना बहुत ही महंगे दामों में मिलता है। फर्स्ट रैंक पे इंडिया और सेकंड रैंक पे चाइना, थर्ड रैंक पे यूएस। ऐसे ऐसे करके आप इस लिस्ट को पढ़ सकते हो। दोस्तों अभी तो आपने जान लिया कि गोल्ड कहाँ एक्सपेंसिव प्राइस में मिलता है और कौन सी देश में चीपेस्ट प्राइस में मिलता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, गोल्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ पे वो मौजूद होता है? तो इसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूँ। उसका जवाब है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग विट वाटर स्ट्रैंड बेसिन में गोल्ड माइन है। ये गोल्ड माइन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड माइन है। यहाँ पर गोल्ड की फील्ड है, यानी गोल्ड की खेती होती है यहाँ पे। अगर आप एक टाइप से कहो तो यहीं से गोल्ड्स को खोदा जाता है जमीन से और यहीं से बाहर निकाला जाता है। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट गोल्ड माइन है इन दी वर्ल्ड। नंबर 5, गोल्ड कैन बी ईटन।
ये बात शायद आपको बहुत ही अजीब लगेगी, बट ये सच है। सोने को खाया भी जा सकता है, हालांकि इसे ठोस रूप में नहीं खाया जा सकता, बल्कि इसे पाउडर या फिर पतले वर्क की वजह से जरूर खाया जा सकता है। दुनिया के ऐसे बहुत सारे महंगे रेस्टोरेंट्स और होटल्स मौजूद हैं जिसके मेन्यू बार में सोने के पकवानों को ऑफर किया जाता है। ये आम सोनों से बिल्कुल अलग होते हैं और इस खास किस्म के सोने को नाम दिया गया है E175। लेकिन इसे खाने से पहले ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये सोना पूरी तरह शुद्ध है कि नहीं, ताकि इंसान के शरीर में जाने के बाद ये किसी प्रकार का इन्फेक्शन की वजह न बन जाए। और ये सोने से बने पकवानों की कीमत लाखों रुपए तक होती है। नंबर 6, गोल्ड इज डक्टाइल। कई लोगों ने सोने को हाथ में लेकर जरूर देखा होगा। हाथ में लेने के बाद लगता है कि सोना बहुत ही कठोर होता है और इसको बेंड यानी मोड़ा जाए तो ये टूट जाएगा, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। असल में सोना बहुत ही नमनीय और कोमल धातु है। सोना इतना कोमल है कि उसका धागा भी बनाया जा सकता है। ये बताया जाता है कि 28 ग्राम सोने से 80 किलोमीटर लंबा धागा तैयार किया जा सकता है। पुराने समय में राजा महाराजा अपने कपड़ों पे इसी प्रकार के इस धागे का इस्तेमाल करवाते थे। इस धागे को कपड़े के ऊपर घड़ाई भी किया जा सकता है। आज भी दुनिया में बहुत से अमीर लोग ऐसे धागे के कपड़े बनवाते हैं सोने के, जिसे आज भी लोग पहनते हैं।